सलाम आदाब केम जो जनाब, मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव एक टॉपिक है जिसको हिस्टोरियन भी छेड़ने से थोड़ा बहुत डरते हैं, लेकिन ये वीडियो उस बारे में होने वाली है बादशाह अकबर के बारे में होने वाली है, जो जिसका टाइटल है 500 वाइव्स एंड स्टिल अनसेटिस्फाइड ब्रूटल ट्रूथ ऑफ अकबर। तो बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है टॉप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भी। तो बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें, एंड तक बने रहें। लेट स्टार्ट। अंत में बातचीत करेंगे। 1556 ये वो दौर था जब पानीपत की दूसरी लड़ाई चल रही थी। 5 नवंबर का दिन था। हेमचंद्र विक्रमादित्य जंग के मैदान में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। बेहोशी की हालत में अपने हाथी पर सवार राजा हेमू को दुश्मन सैनिकों ने बंदी बना लिया और अपने बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह, जो एक 13 साल का बच्चा था, उसने बेरहमी से घायल राजा हेमू का सर कलम कर दिया। उस कटे हुए सर को काबुल भेज दिया गया और दिल्ली दरवाजे के बाहर टांग दिया गया और सर कटे शरीर को दिल्ली के पुराने किले के एक दरवाजे पर लटका दिया गया। उसके बाद बादशाह ने राजा हेमू के सैनिकों का पीछा कर उनके सर काटकर लाने का आदेश दिया। एक एक सैनिक को पकड़कर उनके सर काट दिए गए और एक जगह इकट्ठा कर दिए गए। ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल करके उन सभी कटे हुए सिरों का एक टावर खड़ा कर दिया गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई दिल्ली पर कब्जा करने के लिए लड़ी गई थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य के सामने अपनी तलवार लिए खड़ा वो 13 साल का बादशाह, वो पत्थर दिल शासक जिसने उन निर्दोष सैनिकों के सर काटकर उन सिरों से एक इमारत बना डाली, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे इतिहास के लोकप्रिय बादशाह अकबर द ग्रेट था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल सल्तनत के सबसे फेमस और कामयाब बादशाह। भारत की मिडीवल हिस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसके बारे में आपने आज तक शायद ही कभी कुछ बुरा सुना हो। अकबर का जन्म 25 अक्टूबर 1542 को राजपुताना के अमरकोट में हुआ था। उसका बचपन शिकार करने, वॉर टैक्टिक सीखने और लड़ाई करने में बीता। 9 साल की उम्र में उसे गजनी का गवर्नर बना दिया गया। 1556 में जब अकबर के पिता बादशाह हुमायूं की मृत्यु हुई तब वो केवल 13 साल का था। पिता की मौत के बाद पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी अकबर के कंधों पर आ गई। अपने शासनकाल के दौरान अकबर ने कई नीतियों को लागू किया जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की ताकत मजबूत हुई। अकबर सभी धर्मों को एक समान रखता था। उसने हिंदू राजाओं की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बाबर के समय से चला आ रहा जिजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स को भरना पड़ता था, अकबर ने उसे भी ख़त्म किया। उसने कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की ताकि वो पूरी दुनिया में सेक्युलरिज्म का प्रचार कर सके। अकबर का कोई भी फैसला कभी किसी एक धर्म के फेवर में नहीं होता था, पर इन सब फैसलों के पीछे एक अच्छे इंसान का दिल नहीं बल्कि एक शातिर बादशाह का दिमाग था। अकबर सभी धर्मों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता था, लेकिन अच्छाई के इस नकाब के पीछे छुपा था अकबर का असली चेहरा। वो चेहरा जिसके बारे में हमें किसी मूवी या टीवी सीरीज़ में नहीं बताया गया, ना ही कभी किताबों में पढ़ाया गया। उसका हर फैसला एक शतरंज की चाल की तरह था, वो चाल जो वो सत्ता में बने रहने के लिए चल रहा था। इस खेल की शुरुआत पानीपत की दूसरी लड़ाई से ही हो गई थी। अब अकबर भारत की हर दिशा में मुगल साम्राज्य को फैलाने में लग गया था। उत्तर और मध्य भारत पर कब्जा करने के बाद अकबर की नज़र राजपुताना पर पड़ी। उसने धीरे धीरे राजपूत साम्राज्य पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। 1567 में बारी आई मेवाड़ की कैपिटल फोर्ट सिटी चित्तौड़गढ़ की।
4 महीने की लंबी लड़ाई के बाद मुगल सेना की जीत हुई और मुगल सैनिक फोर्ट में घुस गए। फोर्ट के अंदर कई राजपुतानियों ने अपने मान की रक्षा के लिए आग में कूदकर अपनी जान दे दी। पद्मावत मूवी भी फोर्ट पर कब्जा जमाने के बाद अकबर ने चित्तौड़ की आम जनता को मार डालने का आदेश दिया। इस मैसेकर में लगभग 30,000 हिंदुओं का खून कर दिया गया, जिनमें निर्दोष किसान, आम नागरिक, औरतें और बच्चे भी शामिल थे। बचे हुए लोगों को गुलाम बना दिया गया। इसके बाद फोर्ट में बने हुए मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। चित्तौड़ पर जीत की खबर अपने बाकी गवर्नर्स तक पहुंचाने के लिए अकबर ने फतनामा ए चित्तौड़ जारी किया, जिसमें उसने इस जीत को हिंदू काफिरों पर इस्लाम की जीत कहकर एड्रेस किया और कहा कि जब तक हमारे अंदर ताकत है, हमें इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। इस जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी का कंस्ट्रक्शन करवाया। हिस्ट्री बुक्स की माने तो अकबर सब धर्मों की इज्जत करता था, लेकिन हिंदू वैल्यूज़ के अपमान करने में अकबर भी कभी पीछे नहीं रहा। वो यही सेम कहना मुसलमानों का भी है। मुसलमान कहते हैं कि अकबर जो है वो हिंदुओं के चित्तौड़ की लड़ाई में जितने भी हिंदुओं का खून किया गया था, उनके जनेऊ का वजन कुल मिलाकर 2,980 किलो था। दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए अकबर ने कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया। अकबर ने नगरकोट के एक मंदिर पर हमला किया। उस मंदिर की सेवा कर रहे सभी ब्राह्मणों को मार दिया गया। अकबर, जिसने गौ हत्या पर रोक लगाई थी, उसी की सेना ने उस मंदिर में पलने वाले 200 गायों की तीर बरसाकर हत्या कर दी और फिर उन सैनिकों ने अपने जूतों में खून भरकर मंदिर की छत और दीवारों पर फेंक दिया। और तो और अकबर ने हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर में बरसों से जल रही ज्वाला को भी बुझाने की बहुत कोशिश की थी, जिसमें वो नाकामयाब हुआ था। ज्वाला देवी की ताकत को एक्सेप्ट करके अकबर ने फिर उस मंदिर में एक सोने की छतरी चढ़ाई। कहा जाता है कि देवी ने उसके ऑफरिंग को रिजेक्ट कर दिया और वो छतरी चढ़ाते ही दूसरे मेटल की हो गई। इसके बाद अकबर प्रयागराज गया। प्रयागराज, जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है, इस जगह पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए अकबर ने वहाँ एक फोर्ट बनाने का आदेश दिया और फिर प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, जिसे बाद में शाहजहां ने बदलकर इलाहाबाद कर दिया। फिर 1578 में अकबर ने खुद को गाजी का टाइटल दिया। गाजी मतलब नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट लड़ने वाला एक मुस्लिम योद्धा। आयरनी ये थी कि 1578 में अकबर ने इबादत खाने में अलग अलग रिलीजन्स के स्कॉलर्स को हर रिलीजन की वैल्यूज़ को डिस्कस करने के लिए आमंत्रित किया। 1582 में अकबर ने सारे धर्मों की वैल्यूज़ को मिलाकर एक नया धर्म एस्टैब्लिश किया, जिसका नाम था दिन-ए इलाही। ये धर्म 1578 से 1582 के बीच इबादत खाने में हुए डिस्कशंस का रिजल्ट था। इन 5 सालों के बीच 1579 में ही अकबर ने जिजिया टैक्स पर रोक लगा दी। अब अगर अकबर सच में नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ था, तो फिर ये सेक्युलरिज्म का नाटक क्यों? अकबर ने 16वीं सदी में वो किया जो आज हम पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। खुद को गाजी कहने वाला एक मुस्लिम रूलर अचानक से सेक्युलर बन गया, दिन-ए इलाही धर्म का प्रचार करने के लिए और सल्तनत के लोगों के सामने अपना ओहदा और ऊंचा करने के लिए। ये सारे बदलाव केवल एक सोची समझी साजिश थे। यही नहीं, अकबर ने जितनी भी राजपूत राजकुमारियों से शादी करी, उसका कारण कोई सभी धर्म सम्मान की सीख नहीं, बल्कि केवल एक राजनीतिक सौदा थे, जो कि अकबर हारे हुए राजाओं से राज्य के बदले करता था। यहाँ तक कि जोधा अकबर की जो प्रेम कहानी हमें फिल्मों में दिखाई जाती है, वो भी झूठी है। असल में अकबर की कोई जोधा नाम की रानी थी ही नहीं। आमेर की जिस राजकुमारी से अकबर ने शादी की थी, उनका नाम हरका बाई था, जिनके भाइयों को अकबर के सैनिकों ने हॉस्टेज बना लिया था और इसीलिए ये शादी भी एक राजनीतिक सौदा थी। अकबर ने जितने भी युद्ध लड़े, उनके पीछे एक मकसद ये भी होता था कि वो हारे हुए राजाओं की औरतों को अपने हरम में लाकर रख सके।
हरम अकबर के महल का वो हिस्सा था जहाँ सारी औरतें रहती थी। विंसेंट स्मिथ ने अपनी किताब अकबर द ग्रेट मोगल में लिखा था कि अकबर possessed an inordinate lust for women। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अकबर ने अपने गार्डियन बैरम खान की मौत के बाद उनकी बीवी सलीमा सुल्तान बेगम से ज़बरदस्ती निकाह किया था। अकबर के हरम में 5000 से भी ज़्यादा औरतें थीं। उनमें से 300 अकबर की बीवियां थीं और बाकी बची हुई दासियां, कनीज़े और गुलाम थी। हर लड़ाई के साथ उसके हरम का आकार भी बदल जा रहा था। लड़ाई जीतने के बाद बंदी बनाई हुए औरतों को अकबर एज सेक्स स्लेव्स अपने हरम ले जाता था। ऐसा भी माना जाता है कि युद्ध के बाद अकबर के सैनिक रानियों की डेड बॉडीज से भी सेक्सुअल अब्यूज़ करते थे। यही कारण था कि मुस्लिम रूलर्स के लड़ाई में जीत जाने के बाद राजपुतानियाँ जौहर कर लेती थी। शाही हरम में अकबर के अलावा कोई आदमी अलाउड नहीं था, इस डर से कि कहीं उसे हरम की औरतें किसी से छुप कर ना मिले या कोई चुपचाप अंदर ना घुसाए। उसने हरम पर कड़ा पहरा लगाया था, यहाँ तक कि वहाँ पहरा देने वाला कोई भी सिपाही मर्द नहीं था। हरम की सुरक्षा के लिए अकबर ने ट्रांसजेंडर्स को भर्ती किया था। इन्हें खास मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी और ये दूसरे सैनिकों से ज़्यादा ताकतवर होते थे। हरम की औरतें इनसे डर कर रहती थी। ये ट्रांसजेंडर्स अलग अलग बैकग्राउंड से थे। कुछ बाइसेक्सुअल्स थे और कुछ को सज़ा के तौर पर कैस्ट्रेट कर दिया गया था। मुग़ल हरम में पर्दा की भी प्रथा थी, जिसके हिसाब से सभी रानियों को हरम में अपने से बड़ी औरतों के सामने घूंघट लेना होता था। और तो और शादी के कुछ साल बाद तक उन्हें हरम के बड़े बूढ़ों से डायरेक्टली बात करना भी अलाउड नहीं था। अकबर के हरम में ऐसे और न जाने कितने राज छुपे हुए थे जो हरम के अंदर ही दफन हो गए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी और कहा जाता है कि असल में उस समय जब भी अकबर के कुछ लोग किसी सुंदर स्त्री को सती होते देखते थे तो वो उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से रोककर हरम में डाल देते थे। अकबर की क्रूरता यहाँ ख़त्म नहीं होती है। ऐसे और कई पहलू हैं जो शायद कभी सामने ही ना आए। अकबर के बारे में पढ़ने लिखने वाले कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अकबर ने अपने टेन्योर के शुरुआत में भले ही अत्याचार किए, पर अपने शासन के दूसरे भाग में उसने सहनशीलता और सेक्युलरिज्म का उदाहरण दुनिया के सामने रखा था। ये भी कहा जाता है कि अकबर अपने पूर्वजों और सक्सेसर्स से कम बारबैरिक था। उसने बाकी मुगल शासकों के मुकाबले कम नॉन मुस्लिम्स की हत्या की थी, कम मंदिर तोड़े थे और इसीलिए वो बाकी मुगल राजाओं से तो बेहतर ही था। क्या ये सारी बातें किसी भी तरह से उसके अपराधों को जस्टिफाई करती है? और जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, क्या अकबर सच में एक काबिल और महान राजा था? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और रास को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए रास पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो ये वीडियो थी अकबर, बादशाह अकबर के बारे में थी। ये राज यूट्यूब चैनल पर मौजूद थे, जो ज़्यादातर बनाते हैं हिंदुइज़्म और धर्म को लेके, लेकिन इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो थे वो धर्म के मुतालिक ही थे। मेरे ख्याल में ये जो थे ना, मैं साफ बात करता हूँ, मुझे सीरियसली मैं बताऊँ तो हिस्ट्री कभी भी सच नहीं है। हिस्टोरियन कभी भी सच्चे नहीं रहे हैं। मैं नहीं मानता हिस्ट्री को, क्योंकि ओरिजिनल एक हिस्टोरियन एक कहता है, दूसरा हिस्टोरियन दूसरा कहता है। ओरिजिनलिटी किसी को भी नहीं मालूम, सब अपनी तरफ से लिखा लिखाया, किसी को खरीद लिया उससे लिखवा लिया, किसी को डरा धमका लिया उससे लिखवा लिया, या कोई आपके थोड़ा बहुत यानी आपने उसके खिलाफ कोई स्टेप उठाया तो वो उसने आपके खिलाफ लिख दिया। तो मैं नहीं मानता हिस्ट्री को। हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा, हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा झूठ है उसमें, काफ़ी ज़्यादा फरेब है।
मैं हिस्ट्री को नहीं मानता। बाकी आपके क्या राय है क्या नहीं है, अकबर जो किस्से इस वीडियो में थे वो बिल्कुल मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छे स्टेप नहीं थे। लेकिन वही कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो इनके जहन में तो वही था मेरे ख्याल में, तभी इस तरह की हरकतें और बरकतें की हैं। तो ये कोई अच्छी काम नहीं किया, अच्छे काम नहीं किया है, बहुत बड़े बड़े कांड हैं। जिस तरह आप हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से अगर इस वीडियो को देखा जाए तो फिर भी सही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम हिस्टोरियन जो है वो भी अकबर के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों में अकबर के खिलाफ थे। तो ये हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, ओरिजिनलिटी किसी को भी नहीं मालूम मेरे ख्याल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।